हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो के थ्रू अपने को एक कंसेप्ट समझना है ज़रूरी सा, जो काफ़ी बेसिक है। तो मेनली इन्वॉल्व तो ये थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे भी जैसे अगर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी, और काफ़ी बेसिक सा कंसेप्ट है। मतलब एक बार बस अप्रोच पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। इनफैक्ट आता भी होगा इंट्रिंसिकली आपको, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करोगे ना तो आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या है, क्या कंसेप्ट समझना चाहते हैं बेसिकली हम, कि अगर हमें दो तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और उनमें बोला गया है कि के इक्विलिब्रियम का रिलेशन फाइंड करो, है ना। ऐसा कुछ अगर हमें बोला गया है तो उसको बेसिकली लिखना सीख रहे हैं कि कैसे करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं आपको, तो मतलब सबसे जनरल अप्रोच तो मेरे हिसाब से क्या करनी चाहिए आपको, आप ना कोई ऐसी इक्वेशन देख लिया करो जिसमें आपको लग रहा हो कि बाकी दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। अगर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी, यू सिंपली गो टू लास्ट इक्वेशन, जो भी आपको लास्ट इक्वेशन दिख रही है, और उस पर बस पूरा फोकस किया करो। तो लास्ट इक्वेशन जैसे कौन सी दिख रही है यहाँ पे, इट इज लाइक CO2 + 4H2, इससे CH4 और 2H2O बन रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये कंबशन ऑफ मीथेन का उल्टा रिएक्शन दिया हुआ है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिए फालतू में। चलो मान लो हम सिर्फ रिएक्शन थर्ड के बारे में कंसर्न है, और हम समहाउ उसको रिएक्शन 1 और 2 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसको करने का जो सबसे सिंपल अप्रोच है मेरे हिसाब से, वो आप ये समझो कि थर्ड इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है। थर्ड इक्वेशन की प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है, देखो थर्ड इक्वेशन की प्रोडक्ट साइड में आ रहा है डेफिनेटली CH4। अब जो बाकी दोनों इक्वेशंस दी गई हैं उनमें CH4 किस साइड पे है, उनमें अगर आप देखोगे तो सेकंड इक्वेशन में तो CH4 है ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में CH4 लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर आपको CH4 को राइट हैंड साइड पे लाना है फाइनल इक्वेशन के लिए, तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कि अगर हमें इस तरह का कुछ करना है तो वी हैव, तो ऐसा करने का पर्पज क्या है कि इसको हम -1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो CH4 है, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, और उल्टा लिखते ही रिएक्शन इस साइड पे आ गई। ठीक है, तो हमने क्या इंश्योर कर लिया कि भाई ये जो हमारा CH4 था ये हमारे पास आ गया है डेफिनेटली, कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, फिर से थर्ड इक्वेशन को ढंग से देखो। थर्ड इक्वेशन को ढंग से देखने पे एक और चीज रियलाइज करो, CO2 आपको दिख रहा है। अब CO2 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ी यूनिक सी चीज है, वो आपको 1 और 2 में दोनों जगह नहीं दिखेगी, CO दोनों जगह दिख रहा है ना। लेकिन CO2 अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ना CO2 सिर्फ इक्वेशन 2 के कौन सी साइड पे है, इक्वेशन 2 के बेसिकली राइट साइड पे है ना। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों काम हमने क्यों किए, ये काम किया CH4 को किस साइड लाने के लिए, राइट साइड लाने के लिए, और ये काम क्यों किया, CO2 को लेफ्ट साइड लाने के लिए। अब अगर आप चाहो तो इक्वेशन लिख लो, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, एक दो केसेस में आप लिख लो, खुद से लिखोगे तो क्या बन जाएगा ये चीज, ये बन जाएगी आपके लिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं -1 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस विल बी CO + 3H2, स्टेट नहीं लिख रहा एक बार, CH4 + H2। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट को -1 से, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा करके लिखा है बेसिकली। और अब सेकंड को -1 से कर रहा हूं, तो वो क्या बनने वाला है, CO2 + H2 गोइंग टू CO + H2O। और जैसे ही आप इनको ऐड करोगे, देखो क्या होने वाले हैं, CO से CO कैंसिल हो गया, CO2 + 3H2, ये आपको क्या मिल रहा है, CH4 + 2H2, जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपको मिल गई। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है ना। क्या किया आपने, थर्ड इक्वेशन को किसके टर्म्स में लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन के टर्म्स में, तो फर्स्ट इंटू -1, है ना, फर्स्ट इंटू -1 और प्लस सेकेंड इंटू -1, यही किया बेसिकली, फर्स्ट इंटू -1 और सेकेंड इंटू -1। तो जब ऐसा करते हैं तो अगर आपसे k के बीच में रिलेशन पूछा भी जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई K3 जो होगा, जब दो इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जब उल्टा कर दिया तो इसका K इक्विलिब्रियम बन गया 1/K1, इसको भी जब उल्टा कर दिया तो इसका K इक्विलिब्रियम बन गया 1/K2, फिर इनको उल्टा करके ऐड कर दिया, बेसिकली ये बोल रहा हूँ, ये बन गया 1/K1, ये बन गया 1/K2, और जब दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 1/K1 इंटू 1/K2।
ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास K3 किसके बराबर आ गया, 1/K1 इंटू K2। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, अपन 8, 9, 10th क्लास में कर रखे हैं ये सारी चीजें। करते तो थे वहां पे कि एक इक्वेशन दे देते थे मैथ में अपने को, उसको बाकी दूसरी इक्वेशन के टर्म्स में लिखना सीखते थे, है ना। तो वैसा ही चीज है ये। अब जैसे इसमें करके देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि इस इक्वेशन को आपको ऊपर वाली दो इक्वेशन के टर्म्स में लिखना है। तो देखो फिर से सिंपल सी चीज, आप थर्ड इक्वेशन पे फोकस करो, फर्स्ट पे मत देखो कि उसको कितने से मल्टीप्लाई करो कितने से ना करो, आप थर्ड पे फोकस करो। आप थर्ड पे फोकस करोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई हमारे पास जो NO2 है वो हमें 2NO2 चाहिए। ठीक है, हमें 2NO2 चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो बहुत इजीली, देखो फर्स्ट इक्वेशन में NO2 दिख रहा है और कहीं तो दिख भी नहीं रहा अपने को, तो फर्स्ट इक्वेशन को बेटा इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वगैरह की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि NO2 राइट साइड पे बहुत कन्वीनियंटली। ठीक है, तो ये बात यहां से समझ आ गई। अब जरा सेकेंड इक्वेशन को देखो। सेकेंड इक्वेशन में आपको ये चाहिए ना, सॉरी मतलब अगर लास्ट इक्वेशन को देखिए N2 को देखोगे तो N2 अपने को चाहिए और वो दिख रहे हैं सेकंड इक्वेशन से ही मिल सकते हैं। और अगेन कैसे मिल सकते हैं, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट रिएक्शन में 2N2 मतलब एक N2 है जो कि 2 इंटू हाफ N2 से आएगा। तो ऐसा करने पे अगर आप नेट रिएक्शन फिर से लिखोगे तो देखो क्या बन रही है, 2NO प्लस O2 इज गोइंग टू 2NO2, है ना। और नीचे क्या बन गया, N2 प्लस O2 इज गोइंग फॉर NO, सॉरी। जैसे ही आप ऐड करोगे 2NO से 2NO कैंसिल हो गया, तो N2 प्लस 2O2 गोइंग टू फॉर्म 2NO2 बन गया। यानी कि अगर आपको कोई बोल भी दे कि K3 लिखना हो तो K1 का होल स्क्वायर इंटू K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब एक बार सीख लिया तो कुछ भी करते रहो फिर बाद में, है ना। ये थर्ड में पूरा करके नहीं दिखा रहा, आप खुद से अपने लेवल पे ट्राई कर लेना। ये देखो XeO3F2 आपको चाहिए राइट साइड में, यानी ये इक्वेशन फिक्स हो गई। कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, सिंपली 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को आप एज इट इज यूज कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, H2O चाहिए आपको कौन सी साइड पे, H2O चाहिए आपको राइट साइड पे। अब ऊपर वाली इक्वेशन में दिख भी रहा है H2O लेफ्ट साइड पे है, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। ऐसा जैसे ही करोगे थोड़ा सा फील भी आ रहा होगा कुछ लोगों को तो, कि जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होने वाला है ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये XeF6 और XeX6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वेशन आप देखोगे तो बिल्कुल यही बन जाएगी जो नीचे दी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है। दिस इज वेरी यूजफुल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी यूजफुल इन थर्मोकेमिस्ट्री आल्सो या थर्मोडायनेमिक्स आल्सो इवन। ठीक है, चलो तो होपफुली इससे थोड़ा समझ लगा होगा, ट्राई करना, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।